बात अब कन्नौज की करेंगे, जहां पर एक नाबालिग के साथ रेप की कोशिश के आरोप पर मचे सियासी सिरफुटव्वल से कन्नौज में भी सियासत तेज हो गई है। वहां पर नवाब सिंह यादव नाम के एक शख्स को 15 साल की बच्ची से रेप की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी का यह कहना है कि नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी का नेता है और इस वारदात से समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र उजागर हो गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि नवाब सिंह पहले पार्टी का सदस्य था, लेकिन अब वो पार्टी से जुड़ा नहीं है। असल में पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। कन्नौज के तिरवा इलाके की 15 साल की लड़की का आरोप है कि कन्नौज के चंदन सिंह कॉलेज में रविवार रात को वो अपनी बुआ के साथ नवाब सिंह यादव के पास नौकरी मांगने गई थी, लेकिन वहां पर उसके साथ इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। बुआ के साथ नवाब सिंह के नौकरी दिलाने के नाम पर पीड़िता को बुलाया था और बुआ बाथरूम गई तो नवाब सिंह यादव ने पीड़िता के कपड़े उतार दिए। इसके बाद बुआ के आने पर नाबालिग ने शिकायत की और 112 पर कॉल किया, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया। पुलिस ने तुरंत आकर नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया, यानी कि रेप की कोशिश की गई। सुब्रत पाठक बीजेपी नेता इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको दिखा देते हैं। उदयवीर जी, कन्नौज में एक व्यक्ति नवाब सिंह यादव पकड़ा गया और कहा गया कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है और सांसद डिंपल यादव का कभी प्रतिनिधि रहा है। क्या है सच्चाई? समाजवादी पार्टी से क्या कनेक्शन है? प्रतिनिधि का कोई ऐसी बात नहीं है और 2017 से ही वो पार्टी से असंतुष्ट थे। पूरा कन्नौज जानता है, इधर उधर थे। बहरहाल उनकी दोस्ती बहुत सारे लोगों से थी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत नेताओं से थी और किसी से दोस्ती हो, किसी से व्यवहार हो, जिसकी जितनी गलती है उतना काम कानून को करना चाहिए और ये ढूंढना चाहिए कि उसे बचाना कौन चाह रहा है, बचाने की कोशिश कौन कर रहा है। सरकार को किसने रोका? अपना कार्रवाई करें। किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने किसी को बचाने के लिए तो कहा नहीं। समाजवादी पार्टी केवल तभी बोलती है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक द्वेष से किसी के साथ अन्याय करती है, कानून को अपने हिसाब से परिभाषित करके फंसाने की कोशिश करती है। ये मामला हुआ, इसकी जांच हो, जितने जो दोषी हो कार्रवाई हो। नवाब सिंह यादव का समाजवादी पार्टी से कभी जो सदस्यता रही कि नहीं रही, अभी उनका सदस्यता है कि नहीं? नहीं, सदस्यता का मुद्दा नहीं है। वो समाजवादी पार्टी के बहुत सक्रिय नेता नहीं है और वो तो कोई नेता हो या न हो, यदि किसी ने गलती की है तो वो जो कानून में, ये कोई बातें पहले से तो पता नहीं होती कि किस पे कौन मुकदमा लगने वाला है, कौन क्या करने वाला है, किसकी क्या। अगर पता हो तो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही सबको गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेती? पहले भारतीय जनता पार्टी अपने सारे सांसद विधायक जो भी बलात्कार में फंसे हैं उनको गिरफ्तार कर लेते। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, अब देखिए कन्नौज का ये मामला है, एक बार फिर से सियासी वार पलटवार हो रहा है। इस शख्स को समाजवादी पार्टी से जोड़ा जा रहा है, हकीकत क्या है? क्योंकि एफआईआर के आरोप बेहद गंभीर हैं, बलात्कार की कोशिश हुई है। देखिए नेहा, साफ तौर से अब अगर आप मानिए तो नवाब सिंह जरूर पहले समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा रहा है और लगातार वो अन्य, चाहे वो रैलियां हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, यहां तक समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव और इनके साथ साथ समाजवादी पार्टी की जो अब मौजूदा सांसद है डिंपल यादव के साथ वो लगातार देखा गया है। और यही नहीं, कन्नौज से उसने कई बार चुनाव प्रचार में भी भाग लिया है। तो ये तो बिल्कुल दो राय नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा नहीं रहा है। और इसमें साफ तौर से अगर समाजवादी पार्टी कह रही है लेटर जारी करके कि उसने उनको निष्कासित कर दिया है और वो भी इसलिए क्योंकि वो पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, तो भले ही लेटर जारी किया गया हो, लेकिन तस्वीरें जो बयां कर रही हैं वो कुछ और ही कर रही हैं। अभी हाल ही में जो इंडिया अलायंस की जिस तरीके से स्टेज सजा था और वहां पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव मौजूद थे, वहां पर देखा गया, तो ये नहीं कह सकते हैं कि वो पार्टी के टच में नहीं था या पार्टी के साथ में मौजूद नहीं था। वो लगातार मौजूद था। भले ही अब जब आरोप लगे हैं, जिस तरीके से पुलिस ने अरेस्ट किया है, कार्रवाई कर रही है, उसके बाद समाजवादी पार्टी अब बैक स्टेप ले रही हो, पीछे ले रही हो, लेटर जारी कर रही हो, यही लेटर उसने पहले जारी नहीं किया था। लेकिन अब जैसे ही अरेस्ट होते हैं उसके बाद लेटर भी आ जाता है सामने और कई तरीके की, भले ही अब लेटर में समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हमने इन्हें निष्कासित कर दिया था। ओम प्रकाश राजभर और जूही सिंह इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सपा के नेताओं से पूछिए कि भाई सपाइया क्यों आ रहे हैं ये बात तो सपा के लोगों से पूछिए। अब सपा के नेता तो अयोध्या के मामले पर
नार्को टेस्ट कह रहे थे कराने के लिए ना, तो यहाँ भी हाँ डीएनए टेस्ट कराने तो यूं थे करा लें, यहाँ भी डीएनए टेस्ट करा लें। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और अभी मैंने वहां के एसएसपी की बाइट सुनी इस पर। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी और सुबह उनकी बुआ की भी बात हो गई थी, 4-5 साल से वो जानते भी थे। तो इस तरह के जो आरोप लगते हैं लोगों पर, इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तुरंत जांच होनी चाहिए। किसी भी बच्ची के साथ ऐसी घटना हो तो अलग बात है, उसको न्याय मिले, लेकिन यहाँ न न्याय मिल रहा है और मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो और जो सच्चाई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, पूरी तरह न्याय हो। आशीष श्रीवास्तव लगातार जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले पर। आशीष, अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि फंसाने की कोशिश की जा रही है, मनगढ़ंत कहानियां हैं, इतनी रात में कौन नौकरी मांगने जाता है, इसका नार्को टेस्ट किया जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी इससे पहले भी नार्को टेस्ट की बात कर चुकी है, जिस तरीके से अयोध्या का मामला हुआ हो, और अब समाजवादी पार्टी इस बात को कह रही है। लेकिन जिस तरीके से वीडियो सामने आया, वो वीडियो पुलिस ने बनाया कहीं ना कहीं, और पुलिस खुद मौके पर पहुंचती है और इस दौरान जो जिस तरह परिस्थितियों में मिलते हैं नवाब सिंह, उसको भी दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जरूर वो चीजें थी जिसको समाजवादी पार्टी अब हाइड करना चाहती है, और ये वजह सामने ये भी है क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक मुख्य किरदार रहा है नवाब सिंह, और यही वजह है कि वो डिंपल यादव रही है जो लोकसभा की इस समय मेंबर है, वो हो या अखिलेश यादव, उनके बहुत करीबी रहा है। और वैसे में समाजवादी पार्टी को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस फजीहत से कैसे अपने आप को बचाएं। आनंद फानन में लेटर जरूर जारी किया गया है, और ऐसे में अब बीजेपी बिल्कुल भी इस मौका नहीं छोड़ रही है और साफ तौर से कह रही है कि नवाब सिंह अगर जुड़ा रहा था तो इस तरीके की हरकतों में पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि भले ही समाजवादी पार्टी अब इस बात को कह रही है बार बार कि वो बीजेपी के नेताओं के साथ जुड़ा रहा हो, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही है वो बिल्कुल दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी से उसका एक बड़ा कनेक्शन है। मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि कन्नौज केस में जबरदस्त सियासी जंग है। बीजेपी समाजवादी पार्टी पर सवाल उठा रही है और समाजवादी पार्टी पूरे मामले से पल्ला झाड़ रही है। इसमें सपा का चाल चरित्र दिखाई देता है, किस तरह का चरित्र है उन लोगों का, किस तरह का व्यवहार वो लोग करते हैं। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल पास में भी नहीं रखना चाहिए। समाज के लिए ये लोग दाग हैं, इनको संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल उचित नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को सपा का संरक्षण मिलता है, ये बहुत दुख की बात है। आप चाहे कन्नौज की घटना ये देखें, चाहे आप अयोध्या की घटना को देखें, चाहे आप हरदोई में घटना हुई उसको देखें, ये सारी घटनाओं में समाजवादी पार्टी के लोग ही संलिप्त क्यों होते हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और हम कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को किसी भी पार्टी की तरफ से संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उनका समाजवादी पार्टी से पिछले 5-6 वर्षों से कोई संबंध नहीं है और वो समाजवादी पार्टी के ना प्राइमरी मेंबर हैं ना एक्टिव मेंबर हैं। इसमें जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में सरकार बहन और बेटियों की सुरक्षा करने में पूर्ण रूप से अक्षम साबित हो गई है और अपने ऊपर आरोप को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के बारे में दुष्प्रचार करने का काम कर रही है। उस दुराचारी का समाजवादी पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है। और आइए अब आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला, कैसे हुई नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी और किस तरीके से उन पर आरोप लगाए गए। पूंजीपतियों के षड्यंत्र कराई जा रही शायद ही कभी आपने ऐसा मंजर देखा हो, किसी को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया जाए और उसके लिए जिंदाबाद के नारे लगे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सोमवार रात करीब 2 बजे स्थानीय पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया। ये वीडियो उसी वक्त का है जब पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर मिली सूचना के बाद कॉलेज के कमरे में पहुंचकर पुलिस ने नवाब को धर दबोचा।
यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। कन्नौज के तिरवा क्षेत्र की रहने वाली 15 साल की पीड़िता ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि वो अपनी बुआ के साथ रविवार रात नौकरी के सिलसिले में चौधरी चंदन सिंह कॉलेज पहुंची थी। पीड़िता के मुताबिक उसकी बुआ जब बाथरूम गई तो आरोपी नवाब सिंह ने उसके कपड़े उतार दिए और दुष्कर्म की कोशिश की। इसमें जो इसने बताया है कि नौकरी के नाम पे ये लड़की और इसकी बुआ इसको लेके वहाँ पे कॉलेज में गए थे। उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही उसके समर्थकों का हुजूम जमा हो गया। समर्थकों ने नवाब सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए। बड़ी मुश्किल से पुलिस भीड़ से नवाब सिंह को निकाल पाई। बाद में उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नवाब सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों को पूंजीपतियों की साजिश बता रहा है। देश और पूंजीपतियों के षड्यंत्र नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी पर यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी सिर फुटबॉल शुरू हो गया है। बीजेपी नवाब सिंह को समाजवादी पार्टी का नेता बताकर घेर रही है, तो समाजवादी पार्टी सुब्रत पाठक के साथ नवाब सिंह की तस्वीर वायरल कर पलटवार कर रही है। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक। और इसी आरोपी नवाब सिंह को 4 अगस्त को एक अच्छे नागरिक के तौर पर सम्मानित किया गया था। हालांकि अब समाजवादी पार्टी इनसे पल्ला झाड़ रही, कह रही है कि इनको पहले ही निष्कासित कर दिया गया था, पार्टी से इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन साथ ही समाजवादी पार्टी का यह भी कहना है कि नार्को टेस्ट किया जाए जिससे सच सामने आए। बीजेपी लगातार हमलावर है। उनका यह कहना है कि अगर अयोध्या मामले में डीएनए टेस्ट की मांग की जा सकती है तो इस मामले में भी की जानी चाहिए।